रामराज में अक्रोध। रमानाथ जय राजा सोपुर बरन की जाय, अनुमादिक सुख संपदा रही अवध सब छाय। सियापति राम जय जय राम। रीति क्षमा अस्ते बल रहो दम्भ से दूर, शौच सुमति विद्या दया सत अक्रोध भरपूर। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम अमित गुण सागर था कि पावे को, ए संतन संजस का सुनो तुम्हें सुनाओ सोय। भाव बस भगवान सुख निदान करुणा भवन, तज ममता मद काम भजो सदा सीता रमण। सियापति राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। भाव बस भगवान सुख निदान करुणा भवन, तज ममता मद काम भजो सदा सीता रमण। गुरु रूप में तुलसीदास का सदा करूँ मैं ध्यान, हरिजन के हित के लिए दी रत्नों की खान। रत्नवली रत्नावली सब रत्नों की खान, तुलसी जैसो धन दियो सब धन दूर समान। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। दाता मेरे जन्म के माता पिता सुख मूल, चरण कमल वंदन करूं कभी न जाऊं भूल। भाग छोट अभिलाष बढ़ भाग छोट अभिलाष बढ़, करूं एक विश्वास। पहिए सुख सुन सुजन सब खल करें उपहास। माता मेरी शारदा नमन करूं सतवार, विनती माँ सुन लीजिए करती बारंबार। हृदय में भाव भरो मैया वाणी को शक्ति दे देना, हरि हरि की गाथा गाने को ये वाणी मधुर बना देना। गुणगान करूँ मैं हरि हरि का भावों के पुष्प संजो करके, पुष्पों का हार बने अनुपम वसतार प्रेम का ना टूटे। वसतार प्रेम का ना टूटे, वसतार प्रेम का ना टूटे। वो सच्चे दरबार की जय। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए। मन शुद्ध करने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, बुद्धि जगाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, प्रभु प्यार पाने के लिए, भव पार जाने के लिए। भव सागर जो पार चे जावा, राम कथा तिन कर दृढ़ नावा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुनो उमाते जीव अभागे, हर तज होय विषय अनुरागे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। उमा राम सम हितु जग माई, गुरु पितु मात बंद प्रभु नाई। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। गिरजा संत समागम सब न लाभ कछुआन, बिन हरि कृपा न होय सो गावे वेद पुराण। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कथा में उपस्थित सभी प्रेमी जन आत्मीजनों के हृदयस्थ बैठे परमात्मा को नमन, गौरी शंकर को नमन और सदगुरु के रूप में हनुमान जी को नमन करते हुए हम कथा में प्रवेश करें। और कथा में आज
राम राज में अक्रोध, जो मनु महाराज के बताए हुए 10 लक्षणों के ऊपर धर्म की व्याख्या और रामराज के दर्शन चल रहे हैं, उसका समापन दिवस है। और समापन पे अक्रोध, सबसे बड़े भक्त, सबसे बड़े संत, सबसे बड़े प्रेमी, सबसे बड़े परमात्मा के भागवत अगर कोई है तो भूत बावन शंकर भगवान है, जिन्होंने ये कथा भगवती के माध्यम से और जन जन के कल्याण के लिए सुनाई। और ये त्रिवेणी की धारा में हम सब ने स्नान किया। अब इस त्रिवेणी में स्नान करने के बाद, इस त्रिवेणी के संगम के बाद हमें कहीं किसी की प्यास नहीं लगनी चाहिए। अगर प्यास है तो हमने कथा में गोते नहीं लगाए, हमने कथा का पान नहीं किया, हमने कथा को अपने हृदय का आहार नहीं माना। तो समझ लीजिए, कथा सुनने के बाद, राम राज्य के प्रकरण को समझने के बाद जीवन में अगर क्रोध रह गया तो समझ लेना हमने कथा का महाप्रसाद प्राप्त नहीं किया। कथा का महाप्रसाद है अक्रोध। स्वच्छंद प्रकृति के जो जीव हैं, स्वच्छंद प्रकृति के जो लोग हैं, प्रकृति के जो लोग हैं, वो राम राज में क्रोध बहुत होता है उनके अंदर। राम राज में रह रहे हैं पर क्रोध उनके अंदर बहुत है। पर धर्मात्मा का क्रोध शत्रु है, धर्मात्मा व्यक्ति को क्रोध नहीं आता। तो जब काकभूषण जी को ऋषि ने शाप दिया चांडाल पक्षी होने का, भगवती ने प्रश्न किया भगवान शंकर से, कितने परम भक्त परम ज्ञानी थे, उन्होंने इसका विरोध क्यों नहीं किया? भूत बाबा शंकर क्या जवाब दे रहे हैं? उत्तर कितना सुंदर है। धर्मात्मा व्यक्ति वही है जिसके जीवन में विरोध नहीं हो। विरोधी क्रोध को जन्म देने वाला है, विरोध के कारण ही क्रोध आता है। अहंकार अगर क्रोध का जन्म की संचना करता है, रचना करता है अहंकार अगर, तो विरोध उसको जन्म दे देता है। तो क्रोध घटे मन के समझाए से, मन समझता नहीं है। तो भूत भगवान शंकर भगवती से कह रहे हैं, उमा जे राम चरण रते, उमा जे राम चरण रते, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत कैसन करें विरोध, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। भगवान भूत बावन शंकर ने जो परिकल्पना की, जो जीव अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में राम राज्य चाहता है, उनके हृदय में भाव ऐसा होना चाहिए जो नीम का पहले पत्थे का सृजन हुआ, मतलब राम के रूप में नींव पड़ी। जो अग्नि देवता ने सिंह ऋषि के यज्ञ कराने के बाद पायस दिया, खीर दी, उसका पहला हिस्सा कौशल्या को दिया गया। और जब राम का प्राकट्य हुआ, पहले राम का पहला हिस्सा कौशल्या को मिला, ज्ञान को मिला। ज्ञान ने कर्म को दिया और फिर उसके 2 हिस्से करके कर्म के द्वारा और ज्ञान के द्वारा भक्ति को दिया गया। आज उस शुभ अवसर पर चारों कुमारों के जन्म होते ही राजा ने क्या किया, याद रखिए इस बात को। जब तक मन में संतोष नहीं होगा तब तक क्रोध जा ही नहीं सकता। क्रोध घटे मन के समझाए से। राजा ने जितने लोग भी थे जो इस उत्सव को मनाने आए, उत्सव में अपना सहयोग दिया, जिनकी शुभकामनाएं मिली, जिन्होंने दर्शन पाया, मन संतोषे सबन के,
जेते दे आशीष सकल तने चिरजीवों तुलसीदास के ईश। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो अपने बच्चों के जन्म के अवसर पर, बच्चों के गर्भ में आते ही हमें रामराज का ध्यान करना है। रामराज की सुगंधी हमारे जीवन में आनी चाहिए। तो बच्चों की हर खुशी में, हर पल की खुशी में हमें क्या करना है? सबका मन संतुष्ट करना है। बच्चे की किसी खुशी में किसी का दिल भी दुख गया, किसी के मन में ठेस लग गई, किसी को हमारे शब्दों से चोट लग गई, तो समझ लीजिए उत्सव सफल नहीं होगा। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया और सब आशीर्वाद दिखे गए। सकल तने चिरजीवों, आपके सारे बच्चे तने बने, न बेटा न लड़का न पुत्र न सुपुत्र, तने जो अपने तन के सुख को माता पिता के सुख के लिए त्याग दी। सकल तने चिरजीवों तुलसीदास के ईश। आज समापन पे जो रामराज की रचना हो गई, जिनका जन्म हुआ था वो आज राजा बने, चारों भाई रामराज की शोभा बने, रामराज का गौरव बने, रामराज की सुगंधी सब और फैली। ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। रामराज का प्रसंग सुन करके हमें करना क्या है अपने जीवन में? अपने जीवन में हमें भी रामराज का दर्शन करने के लिए इसकी स्थापना करनी है कि हमारे द्वारा, हमारे व्यवहार के द्वारा, हमारी वाणी के द्वारा, हमारे कर्म के द्वारा, हमारे कदम के द्वारा सबको जीवन में सुगंधि प्राप्त हो, सुख चैन आनंद मिले। रामराज में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, बस एक ही अभिमान वंदनीय है। रामराज का एक ही अभिमान वंदनीय है, जिसके राज में हम रह रहे हैं, जिसके आशीर्वाद की छत छाया में हम रह रहे हैं, हम उसी के हैं और उसी के विधान की सुगंधी हमें चाहिए। घर में माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के, ग्रंथों के, संतों के, किसके आशीर्वाद की छाया में हमारा जीवन चल रहा है? उनके विधान की सुगंधी हमें चाहिए। वो सुगंधी हमें मिलेगी, उसी के स्वभाव का प्रकाश, उसके चरित्र का गौरव, ये हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो इसके लिए उद्देश्य में क्या करना है? केवल एक अभिमान। अस अभिमान जाए जन बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। नहीं सत्संग योग नहीं जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। एक बान करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। भगवान का विधान क्या है? जो केवल 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 भगवान को ही अपना मानता है। कहता नहीं है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। केवल कहता नहीं है, मानता है, स्वीकारता है और उनके आदेशानुसार अपनी जीवन यात्रा के एक एक कदम को सोच के रखता है। वो अधिकारी पात्र है। भगवान शंकर कह रहे हैं ना भगवानी से, उमा राम समिहित जग माई, गुरु पित मात बंद प्रभु नाही। मेरे सारे नाते उन्हीं से हैं। कहते नहीं है तुम्हें माता से पिता, तुम्हें मानते हैं, और उन्हीं के कहने से मैंने तुम्हारे साथ विवाह किया है, और तुमने आकर के कथा पूछ करके मेरे जीवन का सौभाग्य का सितारा चमका दिया। इसलिए भगवान शंकर कहते धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, जिसकी रचना करके भूत भगवान शंकर ने अपने हृदय में रखी हुई थी। आज हृदय की पटरानी बन गई माँ भगवती, कथा पूछ करके। तो इसके लिए न सत्संग की आवश्यकता है, न योग की, न यज्ञ की, न जप की, न तप की।
केवल ये अभिमान अपने हृदय में रखिए कि हम राम जी हमारे हैं। हनुमान जी लंका में गए, रावण ने हनुमान जी का परिचय पूछा तो निर्भीक होकर हनुमान जी कह रहे हैं, निर्भीक होकर शंकर जी कह रहे हैं क्या, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, मेरे जीवन के रखवारे हैं, मेरे प्राणों के वो प्यारे हैं, जीवन धन राम हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। रावण ने पूछा किसके बल पे तुमने राक्षसों को मारा, किसके बल पे तुमने वन उजाड़ा, फल खाए, वृक्ष तोड़े। तो हनुमान जी निर्भीक होकर जवाब दे रहे हैं, उनके बल दानव मारे हैं, उनके बल दानव मारे हैं, फल खाए वृक्ष उखाड़े हैं, हम राम जी हमारे हैं, मेरे नैनों के वो तारे हैं, जीवन धन राम हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं। इसको कहते हैं अस अभिमान जाए जन बोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अनन्यता है भगवान के चरणों के प्रति। और भगवान ने अपने श्रीमुख से हनुमान जी के मिलने के बाद ये बात कही है कि सो अनन्य जाके असी मत न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, सियापति राम जय जय राम। हमारी परमात्मा के साथ ये अनन्यता जुड़ जाए। ये सत्य है कि हम भगवान के हैं, ये असत्य है कि हम संसार के हैं। हमने सत्य को ठुकरा करके संसार को सत्य माना, इसलिए हमारे जीवन में सारी मुसीबतों का, सारी परेशानियों का, सारी उलझनों का कारण है संसार को अपना मानना, और सारी समस्याओं का समाधान है परमात्मा को अपना मानना। फिर ये विश्वास मन में हो जाएगा जब उसको हृदय से स्वीकार कर लिया कि हम भगवान के हैं, तो सिर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, अरे सर पे सीताराम फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना, पितु रघुवर माँ जानकी माता, पितु रघुवर माँ जानकी माता, उनसे हमका सबका एक ही नाता, उनसे मेरा एक ही नाता, फिर क्यों हूँ परेशान फिकर फिर क्या करना, क्यों होता परेशान फिकर फिर क्या करना, सीता राम मनोहर जोड़ी। राम राज पे भगवान सीताराम विराजमान है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब साथ में खड़े हुए हैं, हनुमान जी महाराज चरणों में सेवा में बैठे हुए। ध्यान करिए राम राज्य का। सीता राम मनोहर जोड़ी, हृदय बसो श्रीकांत किशोरी, सीता राम मनोहर जोड़ी, हृदय बसो श्रीकांत किशोरी, कर चरणों में प्रणाम फिकर फिर क्या करना, नित्य चरणों में प्रणाम फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। राम राज बैठे त्रैलोका, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भये गए सब शोका, बैर का मिटा निशान फिकर फिर क्या करना। फिकर जब करें, चिंता जब करें हमारा कोई शत्रु हो, जब हमारे हृदय में शत्रुता का भाव ही नहीं है, सब प्रेमी है, तो किस बात की चिंता, फिर किस बात की चिंता। भगवान त्रैलोकीनाथ राम रात तिलक के लिए सिंहासन में विराजमान है, उनके दर्शन करके हृदय से बैरभाव मिट जाने चाहिए, समाप्त हो जाने चाहिए, बिल्कुल शत्रुता का विनाश हो जाए। बैरी नहीं मिटे, बैर भाव ही मिट जाए। तो बैर का मिटे निशान फिकर फिर क्या करना, तेरे बनेंगे बिगड़े काम फिकर फिर क्या करना। फूल नहीं फरे सदा तरु कानन, फूल नहीं फरे सदा तरु कानन, रहे एक संगज पंचानन, रहे एक संगज पंचानन, ये सच्ची पहचान फिकर फिर क्या करना, ये सच्ची पहचान फिकर फिर क्या करना। हम राज में रह रहे हैं, इसकी पहचान क्या है कि विपरीत प्रकृति के व्यक्ति भी, आनंद का धाम, आनंद का राज कहाँ है,
गौरीशंकर के शिवालय में। सबकी विपरीत प्रकृति है, विपरीत खान पान है, विपरीत रहन सहन है, समता कहीं नहीं है शंकर के शिवालय में। भगवती का श्रृंगार कुछ और, भूत बाबा शंकर का श्रृंगार कुछ और, भगवती का भोजन प्रसाद कुछ और, शंकर का भोजन प्रसाद कुछ और, गणेश जी का आहार कुछ और, कार्तिकेय जी का आहार कुछ और। गणेश जी का वाहन मूसा चूहा और कार्तिकेय जी का वाहन मोर, एक दूसरे के शत्रु। नंदी और शेर एक दूसरे के शत्रु। लेकिन उस विषमता में भी समता राम के नाम पर। तो इसको कहते हैं कि फूल नहीं फरे सदा तरुकानन, रहे एक संगज पंचानन, ये सच्ची पहचान। राम राज की ये सच्ची पहचान है। किसी के स्वभाव के कारण अपना व्यवहार नहीं बिगड़ना है, उसके स्वभाव को बनाने वाला परमात्मा है। परमात्मा से प्रार्थना करते रहिए कि उसके स्वभाव में सुगंध दिया है, उसके स्वभाव में सुगंध दिया है। हम राम राज में रह रहे हैं, तो जैसा कागभूषण जी ने कहा कि राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माय, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काऊ नाय, सियापति राम जय जय राम। इस बात के लिए परमात्मा से प्रार्थना करें। हम राम राज में रह रहे हैं, रहना चाहते हैं, और राम राज की प्राप्ति की हमारी भावना है, तो भगवान अपने आप कृपा करेंगे। न काल के कारण, न कर्म के कारण, न स्वभाव के कारण, न गुणों के कारण किसी के जीवन में दुख आएगा ही नहीं। भगवान शंकर की वाणी है, सत्य की वाणी है जी। ये सच्ची पहचान हमारी होनी चाहिए राम राज में। ये सच्ची पहचान, फिकर फिर क्या करना, सिर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना। सारे नगरवासियों की, सारे अयोध्या वासियों की ये पहचान है। सबका हृदय अवध बन गया, कोई किसी के प्रति विपरीत विचार है ही नहीं। जैसा भगवती का प्राकट हुआ तो पूरे हिमाचल के यहाँ क्या वातावरण हो गया, क्या वातावरण हुआ था। ये भगवती विवाह करके भगवान शंकर के यहाँ गई, अब यही वातावरण हो गया रामराज। सदा सुमन फल सहित सब, ध्रुवनम नाना जात, प्रकटी सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांत, सियापति राम जय जय राम। भगवती का प्राकट हुआ, सब तरफ से राम राज्य हो गया पूरे पर्वत पर। किसी में आपस में बैर नहीं, सब प्रेम से रहती है। तो प्रेम राज्य ही राम राज्य है। तो सर पे सीताराम, फिकर फिर क्या करना, सिर पर सीताराम, फिकर फिर क्या करना। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काऊ व्यापा, क्यों होता हैरान प्रभु फिकर फिर क्या करना। किसी भी स्थिति में हमें हैरान नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, संकट में नहीं आना है, क्योंकि राम राज में हम रह रहे हैं। हृदय से हमने राम राज को स्वीकार किया है, राम राज का सम्मान किया है, राम राज के गौरव को जाना है, राम राज की सुगंधि को पाना है। तो न शारीरिक कष्ट होंगे, न दैवी कष्ट होंगे, न भौतिक कष्ट होंगे, किस तरह का कोई अभाव रहेगा ही नहीं। क्योंकि क्रोध का पिता है अहंकार, इसको दो लगाम, फिक्र फिर क्या करना। विरोध करने से क्रोध आता है, इस क्रोध का पिता है अहंकार। कहीं ना कहीं हमारे अंदर सूक्ष्म अहंकार हमारे अंदर बैठा हुआ है, जो हमें रामराज की उस प्रकाश से वंचित कर रहा है, उस सुगंधि से वंचित कर रहा है, उस गौरव को मानने से इनकार कर रहा है। इसे हमें लगाम देनी है। जिसके अंदर ज्ञान का अहंकार है वही क्रोधी हो जाएगा, और क्रोधी है तो विरोधी भी है। और जिसके अंदर, जिसके हृदय में ज्ञान के साथ गुण है,
वो रामराज का अधिकारी बन जाएगा। हनुमान जी के हृदय में अयोध्या रामराज क्यों है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर हैं। रावण केवल विद्वान है, हनुमान जी ज्ञान के साथ गुणवान भी हैं। इसलिए हनुमान जी के हृदय राम राज्य। हृदय हनुमान जी का अवध सधाम है, करते निवास जहाँ श्री सीताराम है। करते निवास जहाँ श्री सीताराम है। राम भक्ति क्या होती सबको दिखाया था। राम भक्ति क्या होती सबको दिखाया था। हृदय चीर राम जी का दर्श कराया था। हृदय चीर राम जी का दर्श कराया था। चरणों में उनके मेरा, चरणों में उनके मेरा शत शत प्रणाम है। हृदय हनुमान जी का अवध सधाम है। रामराज के अधिकारी है क्योंकि ज्ञान के साथ गुण भी है। क्रोध का नाश होता है विवेक से, और विवेक आता है सत्संग से। और सत्संग का अर्थ है सत्य का संग। जो आपने पहले प्रकरण में सुना ना, राम राज में सत्य और राम राम में अक्रोध। सत्य का संग ही सत्संग है। और सत्संग राम राज में नित्य होता है। सत्संग राम राज में राम जी रात तिलक होने के बाद बैठे हैं तो नित्य अयोध्या में घर घर सत्संग होता है। स्वयं राम जी सत्संग करते हैं, स्वयं राम जी। सब कुछ जानने वाले भी, हमें उनसे कुछ मार्गदर्शन लेना है तो वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुने राम यद्यपि सब जाने। सब कुछ जानते हैं राम जी, फिर भी जो गुरु वशिष्ठ जी वेदों की, पुराणों की, शास्त्रों की वार्तालाप करते हैं, ग्रंथों की, संतों की, महंतों की, बुजुर्गों की आज्ञा मानने का और आज्ञा के अनुसार जीवन चलाने का जो भाव है वही राम राज्य है। तो राम जी सुनते हैं, सुने राम यद्यपि सब जाने, सब जानते हैं फिर भी सुनते हैं। हम कुछ जानते नहीं और सुनने को तैयार होते नहीं कुछ भी। ऐसा जीवन किसका है? ऐसा जीवन है रावण का। ना कुछ जानता, ना कुछ मानता, ना किसी की सुनता। राम जी ध्यान से सुनते हैं गुरु वशिष्ठ जी की वाणी, शुभ सुमंगलदायक मानकर कि गुरु की वाणी शुभ सुमंगलदायक है। राम जी ने सुनी, तभी तो राम जी की बात मान करके भगवान बुद्ध भगवान शंकर ने विवाह के लिए अपनी अनुमति दे दी। जो खुद सुनता है उसकी बात कोई सुनेगा, जो खुद नहीं बड़ों की बात मानता उसकी बात कैसे कोई सुनेगा भाई? बोलिए आप। राम जी स्वयं आदर मान देते हैं तो उनको संसार का आदर मान मिला। शुभ सुमंगलदायक समझ करके गुरु वशिष्ठ की वाणी को सुनते हैं और सुनते हैं, समझते हैं और अपने प्यारे भाइयों को समझाते हैं। यह प्रेम, कुछ शुभ हमको प्राप्त हुआ तो अपने प्रेमीजन आत्मीजनों को हम उसे बांटें। और समझाना किसे कहते हैं? जो स्वयं पहले अपने व्यवहार में शुद्ध आचरण ले आए, अपना उसका आचरण शुद्ध हो, आचरण पर उसका ध्यान हो, वो तो बांटने का अधिकारी है। और रावण की तरह पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरण करने तेरे नर न घनेरे। जो अपने आचरण में लाए वो लोग बहुत कम है। सुनाने को तो हम सब सुना लेते हैं, लेकिन हमें नित्य निरंतर ये प्रयास करना है कि जो हम सुना रहे हैं, हे परमात्मा कृपा करना, आपकी कृपा के बिना ये हम अपने जीवन में नहीं अपना सकते। ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। ये सद्गुण, ये सद्विचार, ये सत्कर्म, ये सद्मार्ग की जो शिक्षा दीक्षा आपने सुनी और आपने भाइयों को समझाई, बताई, बिना आपकी कृपा के हमारे जीवन में चरितार्थ नहीं होगी।
तो वेद पुराण सुने मन लाई, आप कहें अनुजन समझाई। मन लगा करके सुनते हैं और छोटे भाइयों को समझाते हैं। सब जानते हुए भी सुनते हैं और सुन करके उस प्रसाद से अपने भाइयों के जीवन में उजाला। तो अपने आप जीवन में याद रखिए, कुछ शुभ हमें कहीं से प्राप्त हो, उस शुभ को बांटेंगे नहीं, तब तक हमें भगवान का बैकुंठ धाम नहीं मिलेगा। स्वामी राम सुखदास जी कहते थे, बांट के खाना बैकुंठ को जाना। तो उस बैकुंठ वाले की जो शिक्षा दीक्षा में प्राप्त हुई संत महात्माओं के माध्यम से, सत्संग से, उसे हमें बिना सत्संग के दुख जा ही नहीं सकता और सुखा ही नहीं सकता। हम सब कुछ करते हैं संसार में, केवल हमारा सत्संग से संबंध नहीं है, सत्य से हमारा संग नहीं है, संतों से हमारा संग नहीं है। जिन संतों के पास समता है, नम्रता है, त्याग है, उनसे हमारा संबंध नहीं है। रावण कुछ जानता नहीं है, किसी की मानता नहीं है, क्योंकि स्वच्छंद व्यक्ति जो होगा वो, उसे स्वतंत्रता राम राज्य के भी सुहाएगा ही नहीं। मेरी सभी से प्रार्थना है कि राम राज का ध्यान करके आप इस प्रार्थना को करिए कि जी हमारी अपने किसी विधान से संभव नहीं है, अगर संभव होगी तो प्रभु की कृपा से ही संभव होगी। तो प्रभु कृपा की प्राप्ति के लिए प्रार्थना। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। किसी किसी को प्राप्त होती है जिसके मन में प्यास होती है, जिसके हृदय में प्यास नहीं उसे प्राप्त नहीं होगी। तो इस प्यास को लेकर के और परमात्मा से प्रार्थना करें। सभी आपके साथ मेरी भी हृदय की प्रार्थना मिल जाएगी और आपके माध्यम से भगवान के राम द्वारे तक पहुंच जाएगी। तो सब लोग ध्यान से सुनिए और सुन करके इसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयत्न करिए। तो क्या कह रहे हैं? प्रभु अपनी कृपा के योग बना दो, जीवन हमारा बीता जाए। कृपा, ये कृपा साथ देना। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। तो कोई कोई में हमारी गिनती आए। तो प्रभु अपनी कृपा के योग बना दो, जीवन हमारा बीता जाए। कृपा दृष्टि के बिन कहाँ जाएंगे हम, कृपा दृष्टि के बिन कहाँ जाएंगे हम। कुछ भी हमारी समझ न आए, कुछ भी हमारी समझ न आए। तेरे गुण गाए तुम कोई ध्याए, पल पल तेरे पथ चलना चाहे। तुम कोई गाए तुम कोई ध्याए, पल पल तेरे पथ चलना चाहे। कोई भूल हमसे होने न भगवन, कोई भूल हमसे होवे न भगवन। तेरी नज़र में हम बस जाएं, तेरी नज़र में हम बस जाएं। अपनी कृपा के योग बता दो, इतनी कृपा बस करते रहना। चरणों में ये पुष्प चढ़ाए, अपनी भावना के पुष्प। हे मेरे राम, हे मेरे राम दरबार में बैठे सभी समस्त प्रेमीजन आत्मीयों के चरणों में निवेदन है कि मेरी चिट्ठी राम तक पहुंचा दीजिए। राम कीन चाहत सोई होई, करे अन्यथा
अस नहीं कोई। क्षमा के मंदिर राम हमारे, क्षमा के मंदिर राम हमारे, क्षमा करेंगे राम प्यारे, क्षमा करेंगे राम प्यारे। आगे से फिर करे ना गलती, आगे से फिर करे ना ऐसा, ये अर्जी हम लेकर आए। अपनी कृपा के योग बना दो, जीवन हमारा बीता जाए। जब परमात्मा ने अपने श्रीमुख से कहा राम ने कि मेरे के प्राप्त करने का शॉर्टकट क्या है, मुझे प्राप्त करने का, कि सहज सरल ना मन कुटलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। तो भक्त का भाव, साधक का भाव, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पाव कोई कोई। इस भाव ने, इस विचार ने ये भावना के पुष्प आपके चरणों में चढ़ाए हैं कि हम तो अयोग्य हैं, अपवित्र हैं, अपावन हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, हम कैसे इस कृपा के योग्य बनेंगे। जब ये कृपा साथ दे तो प्रभु के पास मेरी अर्जी सभी भक्तों से, प्रेमियों से, जो भगवान के प्रति अपना अनन्य संबंध रखते हैं, उनके चरणों में निवेदन है ये अर्जी रामराज तक पहुंचा दी जाए। हो में कर्म तेरे मन चाहे, चाहे बिमला प्यासी जाए। हो में कर्म तेरे मन चाहे, चाहे बिमला प्यासी जाए। जल भी आप हो, प्यास आप हो, जल भी आप हो, प्यास आप हो। अमृत की बूंदें मिल जाए, अमृत की बूंदें मिल जाए। चातक बन कर तुम्हें निहारूं, चातक बन कर तुम्हें निहारूं, सभी अंत में राहो जाए। अपनी कृपा के योग बना दो, श्रद्धा सुमन चरणों में चढ़ाए। प्रभु जी आप सच्चा दरबार है, वो राम का दरबार। सच्चे दरबार की जय बोलते ना, वो राम का दरबार। उनके भक्त सत्य, उनके ग्रंथ सत्य, उनके आत्मीजन सत्य, उनके प्रेमी सत्य, उनके वचन सत्य, उनके कर्म सत्य, कोई चीज़ असत्य है ही नहीं वहाँ, सब सत्य का स्वरूप है। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल वस्तु, एक एक संकल्प जिनका सच्चा है। तो कृपा भलाई आपकी, आपकी निबल मोर, दूषण बस सब भूषण भये, दूषण सब भूषण भये, स्वस्थार्थ और सियापति राम जय जय राम। अगर कुछ भी किसी का भला हुआ है, किसी का कल्याण हुआ है, किसी का सुख, किसी व्यक्ति को भी सुख चैन आनंद मिला है, तो वो सब आपकी कृपा का फल है। मैं किसी के लिए कुछ दे नहीं सकती, ना देने योग्य हूँ। तो राम राज्य की सुगंधी क्या है, इसे आप समझ लिए। राम राज्य ही प्रेम का राज्य है। संत मुरारी बापू जी कहते थे, उनके अनुसार सत्य प्रेम करुणा का राज्य ही राम राज्य है। सत्य, सत्य के प्रति प्रेम है, और प्रेम करने वाले के हृदय में करुणा का भाव है, कोई राम राज्य। करुणा सिंधु की करुणा आती है तभी हमारे प्रेम से किसी के लिए हम कुछ एक जल की बूंद भी हम तब देते हैं, जब करुणा सिंधु की जहाँ से करुणा आती है तब हमारा हम कुछ देने के बाद ऐसा क्यों सोचते हैं कि हमने दिया। हमने कुछ संसार में आकर के कुछ अपने आप बनाया ही नहीं है, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। यार कहीं प्रेम से, परमात्मा की कृपा से भगवान का नाम निकल गया मुँह से, उसी से ये प्रार्थना करिए कि भगवान लोका समस्ता सुखनु भवन्ति। अगर परमात्मा किसी
प्रार्थना से, किसी शब्द से, किसी कर्म से अगर प्रसन्न हुए हो तो उसका फल सबको दे। ये प्रेम राज्य, इसको सुनने। प्रेम राज की परिकल्पना बालकांड के 2 नंबर 2 में कहते हैं भूत बाबा शंकर, सुन समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहे 4 फल अछतन, साधु समाज प्रयाग, सियापति राम जय जय राम। सभी को सुलभ है, सब दिन सुलभ है, सब देशों में सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेशा। आदर के साथ, प्रेम के साथ इसे अपने जीवन में उतारने के लिए संकल्पबद्ध होकर के और प्रयास करेंगे तो समस्त कलेशों का अंत हो जाएगा। और कैसा अंत होगा कि मज्जन फल पे की तत्काला, काक हुए पिक पको मेराला। इसमें स्नान करते ही राम राज्य की गौरव, राम राज्य का उजाला, राम राज्य की सुगंधि प्राप्त करते ही क्या परिवर्तन होगा? कौए तो कोयल बन जाएंगे और बगुले हंस बन जाएंगे। केवल आहार सुधरने से विचार सुधरेंगे, विचार से स्वभाव, स्वभाव से व्यवहार, व्यवहार से जीवन ही संवर जाएगा, जीवन ही सुधर जाएगा। इस प्रसंग को, रामराज के प्रसंग को सुन करके, समझ करके हम अपने जीवन में 5 दोहे उत्तरकांड के समापन के दोहे देखिए, कितना सुंदर महाप्रसाद है। ये पंचामृत है, रामराज का पंचामृत। सबसे पहले भूत बाबा शंकर कह रहे हैं, गिरिजा संत समागम सबन लाज कछुआन, बिन हरि कृपा न होए सो गावे वेद पुराण, सियापति राम जय जय राम। हमें और आपको जो सत्संग मिला, ये सत्य का संग ही हमारे जीवन का उजाला है। इसके बराबर कोई है ही नहीं। वेद पुराण इस बात के साक्षी हैं कि सत्संग के बराबर लाभ किसी और वस्तु से हो ही नहीं सकता। किसी के संग से कल्याण नहीं है, कल्याण है तो केवल सत्संग से कल्याण है। इसलिए गिरिजा भवानी ने कथा सुनी, जब कथा पूछी थी तो भूत बाबा शंकर कह रहे थे कि धन्य धन्य की राजकुमारी 2 बार, लेकिन भगवती ने जब कथा पूरी सुन ली हृदय से और भगवान के रंग में रंग गई, भक्ति प्राप्त हो गई। कथा सत्संग सुनने का उद्देश्य क्या है? प्रसाद, महाप्रसाद में भक्ति मिले भगवान की। भक्ति नहीं मिली, लड्डू मिल गए, फल मिल गए, वस्त्र मिल गए, कुछ नहीं मिला। और भक्ति के दाता भूत बाबा शंकर हैं। इसी कामना से भगवती ने कथा सुनी है कि शंकर भगवान के आशीर्वाद से मुझे भक्ति प्राप्त हो। भगवान शंकर के हृदय में तो भक्ति का कल्प वृक्ष लगा हुआ है। तो भगवती का प्रश्न क्या था, दुख क्या था? पति से संसार के सुख मत मांगिए। अगर पति के अंदर भगवान की भक्ति है तो भक्ति की कामना रखिए। पति का प्रेम भक्ति से पूर्ण होगा। देवहूति ने जब कर्दम ऋषि से भक्ति मांगी तब कपिल भगवान का अवतार हुआ है। सुपात्र संतान के लिए पति के सत्कर्म, पति के परिवार के पुण्य प्रताप, पूर्वजनों का अनुग्रह मिलेगा तब जाके भक्ति मिलेगी। तो भगवती ने क्या प्रश्न किया भगवान से कि आगे क्या कहा था? जा सुभवन सुर तर तर होई, सैक दरिद्र जनित दुख सोई। जिसके घर में कल्पवृक्ष लगा हुआ है, पति के हृदय में कल्पवृक्ष, और पत्नी रह जाए प्यासी, दरिद्री रह जाए, भगवान शंकर का हृदय गदगद हुआ और वो बोले धन धन की राजकुमारी। आज भगवती भक्ति का प्रसाद प्राप्त करके कहती हैं, धन्य धन्य में धन्य पुरारी, और सुने राम गुण भव वैहारी। हे त्रिपुरारी, हे भोलेनाथ, मैं आज धन धन और धन्य हो गई। राम के गुण सुन करके राम राज में स्थान मिला, रामराज के दर्शन हुए।
अब मेरे को संसार में किसी के आगे भयभीत होने की आवश्यकता ही नहीं है। भूत बाबा शंकर फिर ये बात कहते हैं, बहुत ऊंचाई पे है ये बात, सुन लीजिए आप। रामराज के प्रसंग को जिसने सुना, इस ऊंचाइयों तक हमें पहुंचना है। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, मुनि दुर्लभ हरि भगत नर, पावई बिने प्रयास, जो ये कथा निरंतर, सुने मान विश्वास, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। विश्वास मान करके, अर्थात श्रद्धा का दीपक जलाए, भगवती का सानिध्य मिलेगा, और विश्वास से कथा सुने, भगवान भूत बाबा शंकर का आशीर्वाद मिलेगा। तो ऋषि महात्मा को जो भक्ति दुर्लभ है वो हमें बिना प्रयास के मिल जाएगी। तो हम रामराज में आकर के हमने भक्ति नहीं ली तो कुछ नहीं लिया। राम कथा पूरे रामराज के प्रकरण को सुनने के बाद प्रसाद, महाप्रसाद के रूप में हमें भगवान की चरणों की भक्ति चाहिए, चरणों की प्रीति चाहिए। तो मुनि सोकुल धन्य उमा सुन, सोकुल धन्य उमा सुन, जगत पूज सुपनीत, श्री रघुवीर परायण, जे नर उपज विनीत, सियापति राम जय जय राम। ये भूत बाबा शंकर का उद्देश्य है। राम राज में जो आए, राम कथा में रति जिसकी हो, तो उसके हृदय से विरोध मिट जाए। विरोध मिट जाएगा तो उसका कुल धन्य हो जाएगा। उस कुल के दर्शन करने के लिए, उसके परिवार के मांगलिक उत्सवों में, बच्चों के जन्म उत्सवों में, सब उत्सवों में भगवान भूत भगवान शंकर आएंगे भगवानी के साथ। सोकुल धन्य उमा सुन, जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुवीर परायण। ये केक काटने वालों के यहाँ नहीं आएंगे भगवान भूत भगवान शंकर। विदेशी संस्कृति, विशैली संस्कृति को अपनाने वालों के यहाँ नहीं आएंगे भगवान शंकर। तो रामराज की परिकल्पना को, रामराज के गौरव को, रामराज की सुगंधि को, रामराज के प्रकाश को अपनाएगा, उसके यहाँ भगवान शंकर आएंगे। वो कुल धन्य। और ये कैसे प्राप्त होगा? कि राम के चरणों की रति करने से, विरोध मिटने से। राम के चरणों में रति कब होगी? जब विरोध मिटेगा जीवन में से। तो राम चरण रति जो चाहे, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो ये कथा करो श्रवण पुट पान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कान रूपी दोनों से पीना है कथा को, मुंह से नहीं पीना है कथा को, कान रूपी दोनों से पीना है। करो श्रवण पुट पान। अगर हमें राम के चरणों की रति चाहिए या मोक्ष चाहिए, तो प्रेम पूर्वक, भावपूत, श्रद्धा पूर्वक और कान रूपी दोनों से इस कथा को पीना है। क्योंकि गौरी शंकर स्वयं ये बात बता रहे हैं, उन्होंने स्वयं पी है ये कथा। शंकर भगवान पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। हनुमान जी पीते भी हैं, पिलाते भी हैं। भगवती पीती भी हैं, पिलाती भी हैं। जब वाल्मीकि के आश्रम पे भगवान को वाल्मीकि ने 14 स्थान बताए ना, उसमें पहला स्थान गौरी शंकर का है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरनाना, भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके ही तुमके गृह रूरे। उनके हृदय सुंदर मंदिर है आपके निवास के लिए। गौरी शंकर के हृदय में नित्य निवास राम राज्य का है। तो भावना के साथ हमें ये कान रूपी दोनों से पीनी है। और अंतिम बात पंचामृत में 5वीं बात क्या है? भगवती कृतार्थ हुई भूत बाबा शंकर के चरणों में नमन करते हुए, मैं कृत भयु अब, मैं कृत भयु अब, तो प्रसाद विश्वेश, उपजी राम भगत दृढ़ बीते, सकल कलेश, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। से मेरे जीवन के सारे क्लेश, सारे विषाद, सारी उलझनें सब समाप्त हो गई। अब भूत बाबा शंकर ने आशीर्वाद दे दिया
कह दिया कि अब तुम्हें संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। एकल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। भगवती भगवान शंकर से कहती है तो गृहस्थ जीवन कैसे पार लगेगा। कहते भगवान शंकर समाधान करते हैं, सुमेरिय रामई गाइए रामई, संत सुनो राम गुण रामई, राम सिया राम जय जय राम। सभी प्रेमियों के चरणों में मैं नमन करूं। आप सभी के धैर्य प्रेम त्याग के प्रतिफल में आज रामराज को कुछ जाना, रामराज क्या है। तो आज धन में धन्मगति यद्यपि सब विधहीन, मैं इस योग नहीं थी, पर आप सबके प्रेम से, आप सबके धैर्य से, आप सबके त्याग से, जो आपने मन लगा करके श्रद्धापूर्वक विश्वास से ये कथा सुनी, तो आपके चरण में बलिहारी जाऊं। आज धन में धन्यति यद्यपि सब विधहीन, निज जन जान राम होए, संत समागम दीन, सियापति राम जय जय राम। भगवान राम ने अपना मान करके मेरे को इस सत्संग का जो सौभाग्य दिया, मैं उनके चरण कमलों में और आपके चरण कमलों में बार बार नमन करती हूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर पीत जो। गोस्वामी तुलसीदास जी कथा का विराम करते हैं। हम उनके चरणों में नमन करते हुए आप सभी की तरफ से रामराज के प्रकरण में इस पंचामृत को विराम दें। सुंदर सुजान कृपा निधान, अनाथ पर कर पीत जो, सो एक राम अकामित निर्वाण प्रद आन को, निर्वाण प्रद सम आन को, जाकी कृपा लवलेस थे, जाकी कृपा लवलेस थे, मत मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाई कहूँ, मौसम दीन न दीनित तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि हरो विषम व वीर। कामई नार पियार जिम, लोभई प्रिय जिम दाम, तिम नगनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोह राम, सियापति रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबसे मेरी प्रार्थना है, चरणों में नम्र निवेदन है कि जैसे सीताराम जी विराजमान है राज सिंहासन पर, अपने मन से हम भगवान को कुछ दे तो नहीं सकते, भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, उनके परिवार में, उनके दरबार में हम रह रहे हैं, ये मान करके कि सच्चा दरबार है। स्वीकार कर लें कि मेरा सच्चा घर परिवार, हे राम तेरा दरबार। इससे, इस सब सच्चाई को मानने से हमारे जीवन में सारे विकार चले जाएंगे, सब विकार चले जाएंगे। तुलसी ममता राम से, समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, संत भये सब पार, सियापति राम जय जय राम। इस परिवार को, इस दरबार को अपना सच्चा संबंधी मान करके हमने अपने आप को समर्पित किया, तो राग रोष ईर्ष्या छल कपट बैर द्वेष सब हमें छोड़ के चले जाएंगे। राम द्वारे में इस निशाचरों की आवश्यकता ही नहीं है, इस अंधकार की आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ तो उजाला ही उजाला है। तो हृदय से भर के मेरा सच्चा घर परिवार, हे राम तेरा दरबार, हमें पास बुला लेना, सेवा में लगा लेना, दुनिया के निराले ढंग कोई देगा यहाँ नहीं संग, तेरे प्यार में रंग करके मैं करूँ सदा सत्संग, मैं करूँ सदा सत्संग, मेरी प्यास बुझा देना, चरणों में बिठा लेना, मेरी प्यास बुझा देना, चरणों में बिठा लेना। हम कुछ भी नहीं जानते और हमारी शुभकामनाएं राम जी के लिए सभी की होनी चाहिए। आपसे प्रार्थना करूं
मेरे राम हर पल राम दरबार में रहें, हर पल राम राज में रहें। मेरे राम जी के सर पर ताज रहे, सिया प्यारी का अचल सुहाग रहे। सिया जू की मांगे सिंदूर सुहाए, माथे की बिंदिया मेरे मन भाए। मेहंदी चूड़ियों से भरे दो हाथ रहे, सिया प्यारी का अचल सुहाग रहे। चरणों में पायल बिछुए सुहामे, चरणों में पायल बिछुए सुहामे। महावर भरे पग मन को भामे, महावर भरे पग मन को भामे। पचरंग तियल सिंदूर लाल रहे, सिया राम जी के चरणों में प्यार रहे। पचरंग तियल चूंदर लाल रहे, सिया राम चरणों में अनुराग रहे। चारों जोड़ी पर बलिहारी, फूले फले सबकी ही क्यारी। सब प्रेमियों के मन में बहार रहे, सिया प्यारी का अचल सुहाग रहे, सिया प्यारी का अचल सुहाग रहे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को शुभकामनाएं। कथा विराम लेत गए, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। प्रभु सन कहियो दंडवत, बिनती कहूँ कर जोर। बार बार रघुनायक सुरत करावो मोर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर। धन प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सुफल बा आजू। नाथ पवन सुत की निज करनी, सहस मुख न जाए सो बरनी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं कोई उपकारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन कुदाम। मुँह से पतित पंकी, तुम पति राखो सिया राम। जो जाकी शरणी पड़े, ताकू ताकी लाज। उल्टे जल मछली बहे, बेहो जात गजराज। तुलसी सीता राम को दृढ़ राखो विश्वास। कहूँ बिगड़े ना सुने, रामचंद्र के दास। सियापति राम जय जय राम। सोई सुख सोई गति सोई भगत, सोई निचरण सने। सोई विवेक सोई रहन, प्रभु हमें कृपा कर दे। तुलसी बिरला बाग के, सींचत हुकुम लाए। राम भरोसे जो रहे, पर्वत पे घर आए। तुलसी तुलसी सब गए, तुलसी बन की घास। राम कृपा जब होए तो बन गए तुलसीदास। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। हाथ उठाकर बोलिए सभी लोग। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। भगवान सबका भला करें। इन शब्दों के साथ जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।